अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस पर रीडिंग कैसे ली जाती है और किन पर्पसेस के लिए वर्नियर कैलिपर को हम इस्तेमाल करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर क्या है और वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हुए हम रीडिंग को कैसे ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज द साइंटिस्ट ने जिनका नाम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, कुछ पार्ट्स हैं इस वर्नियर कैलिपर के, इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अच्छा, जो वर्नियर कैलिपर है इसकी ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, इसको मेन स्केल कहा जाता है और इसके साथ साथ ये वाला स्केल जो मौजूद है इसको कहा जाता है वर्नियर स्केल। ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। यहाँ पर एक स्क्रू है जिसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, इसको मूवेबल स्क्रू या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहा जाता है, ये वाला स्क्रू। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ देखें, ये है हमारे पास लॉकिंग स्क्रू। जो भी ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर हमें फाइंड करना होता है उसको हम फिट करते हैं इन जॉज के इन बिटवीन और फिर यहाँ से स्क्रू की मदद से इसको टाइट किया जाता है। यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है जॉज। इसकी टू जॉज होते हैं, एक होता है अपर जॉज, वन इज़ द लोअर जॉज। जो अपर जॉज होते हैं ये इंटरनल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो लोअर जॉज होते हैं उनसे हम एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या करना है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करेंगे। एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए इसको मूव कर सकते हैं, जितना भी अपने ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर को फाइंड करेंगे इस तरह और इसको टाइट करेंगे। ठीक है, फिर ये जो रीडिंग होगी इसकी हम पूरा प्रोसेस है, मेथड है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी, तो फिर हम रीडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉकिंग स्क्रू को फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से इसको इस तरह से टाइट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस लॉकिंग स्क्रूज को फिक्स्ड कर लेंगे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पर जो भी रीडिंग आएगी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो इसका काम है, जो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, इसकी मदद से हम इनवर्स और की मदद से हम जो डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट है या फिर जो लाइक टेस्ट ट्यूब है या फिर बीकर है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फिर हमें यहाँ पे जॉस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमें बल्कि इस फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से इसको मूव करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की कितनी डेप्थ है ये फाइंड कर सकते हैं। लाइक बीकर या फिर हमारे पास कोई होलोस्फीयर हो, इस तरह की कोई भी डिवाइस हो, उसके इंटरनल डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। डेप्थ हो या एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर हो, कुछ भी कैलकुलेट करना हो, सबसे पहले हमें उसके बारे में दो मेथड हैं जिसमें हम किसी भी वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह बनाए जाते हैं कि इनमें इनकी कंस्ट्रक्शन में एरर पॉसिबल है। तो अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है तो इसकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हम यहाँ देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट का, यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको क्लियर, जो मेन स्केल का ज़ीरो है वर्नियर स्केल के ज़ीरो पर एग्जैक्ट लाइन कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल लाइंस जो हैं वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही हैं, तो उसको कहा जाता है देयर इज़ नो ज़ीरो एरर, दिस इज़ एन एक्यूरेट डिवाइस। ठीक है, दिस इज़ एन एक्यूरेट डिवाइस। बट एट द सेम टाइम अगर ज़ीरो एरर, ज़ीरो मीन्स वर्नियर का जो ज़ीरो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल और टू द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल हो, तो देन वी विल अप्लाई द ज़ीरो करेक्शन और इसको हम कहते हैं कि फिर ज़ीरो एरर होगा। तो इसके सबसे पहले तो हम वर्नियर का, किसी भी वर्नियर कैलिपर को लेंगे तो उसका लीस्ट काउंट डिटरमाइन करेंगे। हर वर्नियर कैलिपर के लिए एक स्पेसिफिक लीस्ट काउंट मौजूद है और जो ये वर्नियर कैलिपर है इसकी जो रीडिंग है वो देखने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं। इसके ऊपर ये जो स्केल मौजूद है मेन स्केल पर, स्केल इसमें 0 से लेकर 1 तक ये 10 इक्वल
जो डिवीज़न है उसमें डिवाइड किया गया है। लेकिन साथ-साथ ये जो स्केल है, स्मॉलेस्ट स्केल जो कि मूवेबल भी है, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। आप इस सिर्फ़ एक चीज़ को याद रखें कि ये हमारे पास मेन स्केल है, ये मूवेबल स्केल है और जो मूवेबल स्केल है या वर्नियर स्केल है, इस पर 0 से लेकर 9 तक जो स्केल है वो कैलिब्रेटेड तक स्केल। सब्सक्राइब करें, वीडियो को कीप ऑन शेयर वॉच। करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे थैंक्स। रीडिंग।